रसूल आ गया भैया, आ गया। तो बगैर कहे सुने कहाँ चले जाते हो? अब क्या बताऊं खाक, आप तो पहले से ही खपा है। इन फूलों के चक्कर में गया था। फूल कहाँ से लाए? लाया नहीं, भिजवाए हैं। मैं काम से जा रहा था, रास्ते में मिल गई, पकड़ कर साथ ले गई और ये फूल देकर कहने लगी, अपने साहब से कहना जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। ओफो, बात का अव्वल ना आखिर किसने भिजवाए हैं फूल? किस बात का अफसोस? ओफो मियां, आप तो विलायत जाकर 2 कौड़ी के हो गए। चूना ईंट पत्थर याद रहता है, फूल खुशबू उसमें मोहब्बत को तो पास फटकने नहीं देते। मीना बीबी ने भिजवाए हैं। मीना बीबी? जी हाँ, वही जो सुबह बिजली की तरह आई, कड़की और चली गई। देखो तुम फजूल की बातें बहुत करते हो, जाओ जाकर गाड़ी निकालो। फजूल की बात? वो तो खैर निकालूंगा ही, मगर सुनिए तो सही, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए। कम से कम एक फूल तो लेते जाइए। गाड़ी को दफ्तर के वाक़े को तो मैं भूल ही गया था। माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी? माफी किसने मांगी? फूल किसने भिजवाया आपको? आपने गुलाम रसूल लेकर आया था। गुलाम रसूल? गुलाम रसूल बिल्कुल झूठा है। मैंने कोई फूल नहीं भिजवाए थे। हाँ, आपने मिठाई जरूर भिजवाई थी और माफी भी मांगी थी। क्या कह रही हैं आप? देखिए ना, मैंने मिठाई भिजवाई और ना माफी मांगी। कैसे नहीं भिजवाई थी? गुलाम रसूल लेके आया था। झूठ बोलता है गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, मैं जा रहा हूँ, चाबी गाड़ी में घर आ जाना। ये गुलाम रसूल हम दोनों से ज्यादा समझदार है। देखिए, लड़ाई या तो दोस्तों में होती है या दुश्मनों में। हम ना दोस्त ना दुश्मन। माफी नहीं मांगी तो अब मांगिए तो। जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। It's all right. अच्छा, ये बलवा आपका कौन होता है? बलवा? कोई नहीं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप इस बस्ती में क्या करती हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ। मजदूरों की बस्ती में काम करती हूँ और खाली वक्त में उनके बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। वेरी गुड। मजदूरों को भी हमदर्दी की जरूरत है। इन लोगों की आमदनी कम है और खर्च ज्यादा। बच्चे ज्यादा हैं और खुशियाँ कम। सिवा परेशानियों के और तकलीफों के इनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। लेकिन कोई इनसे हमदर्दी क्यों करे? किसी को क्या पड़ी है? जेके साहब, मुबारक मुबारक जेके साहब, काम बन गया, मुझे आगे जेके साहब। क्या बात है सबरवाल? जेके साहब, निर्मल दरिया के पुल का फौरन फाइनल पेमेंट हो गया है। हाँ, ये देखिए, ये रहा 10 लाख रुपए का चेक। चेक तो समझे, ये बताओ कि माल कितना बना? तो बादशाह माल ही माल है। सीमेंट, कंक्रीट, पाइप्स, गटर। बाजार में बेचने जाऊं तो 50 लाख रुपए मिलेगा। अभी रहने दो, ये माल सुंदरबन भिजवा दो। वक्त आने पर करोड़ रुपया बन सकता है। ये हुई ना बात। सुनो, मुनीश साहब कहाँ हैं? टाइम पे है सर। नमस्ते साहब जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बलवा, कल से काम पर आना शुरू कर दो। जी, आपने मुझे माफ कर दिया। आप कितने अच्छे आदमी साहब जी। शराब बिल्कुल नहीं पीना, किसी से झगड़ा नहीं करना। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मेहरबानी, अच्छा, बहुत मेहरबानी। अरे गुलाम रसूल, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खास अंदर तो पहुंचो। खास बात है। आप पहुंचो तो सही। माफी चाहती हूँ, आपकी इजाजत बगैर अंदर आ गई। आपको इजाजत की जरूरत नहीं। स्कूल में क्या छुट्टी कर दिया आपने? एक जरूरी काम था, सोचा पहले वो कर लूं। लीजिए, मुंह मीठा लीजिए। ये किस लिए? बलवा को आपने फिर से काम पे रख लिया है, उसके बच्चों ने आपके लिए भेजा है। शुक्रिया। ये बाकी की मिठाई मेरी तरफ से बलवा के बच्चों को दे दीजिए। लेकिन थोड़ी तो और लीजिए। मैं मिठाई ज्यादा नहीं खाता। डरते क्यों हैं? ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत? ये रिश्वत की बात यहाँ कहाँ से आ गई? अभी अभी गुलाम रसूल बता रहा था कि आप बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते। किसी ठेकेदार ने आपको फल भेजे थे, आपने वापस कर दिए। गुलाम रसूल को आप नहीं जानते, छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर बताता है। फल वापस करना कोई खास बात तो नहीं। आम बात ही सही, आजकल लोगों में ये आम बातें भी कहाँ होती हैं। ओफो, अभी तक फालतू बकवास चालू है, सही लाइन पे आ ही नहीं रहे भाई लोग।
मीना जी, आपसे हमेशा मुलाकात दफ्तर में ही होती है। स्कूल के काम से वक्त नहीं मिलता। हेलो। अपना पट्टा लाइन पे आ रहा था, ये बीच में कौन कम वक्त टपक पड़ा। मुनीश, वो डिजाइन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ तैयार है, मैं भी लेकर आता हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए। थैंक यू। सलाम। बीबी जी। हाँ? बीबी जी। कहो गुलाम रसूल। जी वो साहब ने कहा है कि मैं शाम को झील पे घूमने जाता हूँ 6 बजे करीब, आ सके तो आप भी आ जाइए। देखूंगी। देखूंगी नहीं, उन्होंने जवाब मांगा है। अच्छा, आ जाऊंगी। हाँ, अच्छी बात है। वेरी गुड। साहब साहब, क्या बात? तो बीबी जी ने कहा है कि मैं झील की तरफ शाम को घूमने जाती हूँ 6 बजे करीब, आ सके तो आप भी आ जाइए। कौन बीबी जी? क्या हो गया आपको? मीना बीबी अभी अभी जो गई हैं। देखूंगा मैं। देखूंगा नहीं, उन्होंने जवाब मांगा है, बाहर खड़ी हैं। अच्छा, आ जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। हेलो। ये झील बहुत ही खूबसूरत है ना? जी हाँ, बहुत खूबसूरत है। आप तो यहाँ रोज ही आती है ना? मैं नहीं तो, मैं तो पहली बार आई हूँ। आप यहाँ रोज आते हैं ना? जी नहीं, मैं भी पहली दफा आया हूँ। लेकिन आपने तो कहलवाया था कि आप रोज शाम को 6 बजे यहाँ टहलने आते हैं। जी शायद आप भूल रही हैं। आपने कहलवाया था कि आप यहाँ रोज शाम को 6 बजे आती हैं। मैंने? हाँ, गुलाम रसूल कह रहा था। जरा पूछिए गुलाम रसूल से। गुलाम रसूल। भागो गुलाम रसूल, मैं जा रहा हूँ। चाबी गाड़ी में, घर आ जाना। ये गुलाम रसूल भी अजीब तमाशे की चीज है। इस बात पर तुला हुआ है कि हम लोग बार बार मिले। इसमें बुराई भी क्या है? कुछ नहीं। डियर खन्ना साहब, हुक्म के मुताबिक नेशनल हाईवे का टेंडर भरवा दिया था। इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। मालूम नहीं आप दिल्ली में हैं कि शिमले में। मालूम हो जाए तो खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मुंह क्या देख रही हो? लिखा नहीं तुमने? बोलते हो तो कितने खूबसूरत दिखाई देते हो। जेके एंड कंपनी, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सबरवाल का फोन है। कहो सबरवाल। हुजूर, वो हमारे 5000 टन लोहे का क्या हुआ? वो स्पेशल स्टील, मार्केट में बड़ी मांग है उसकी। मांग तो समझ गया। मेरे पास लोहे की कान तो नहीं जो तुम्हें निकाल कर दे दूं। हर चीज को इतना आसान मत समझ लिया करो। ओहो, ऐसी बात क्यों करते हो जेके साहब? आपके तो एक इशारे पर काम होता है, और फिर ये भी तो आप ही की कंपनी है। ऐसी तो मेरी बहुत सी कंपनियां हैं, किस किस का ख्याल रखूंगा? हुजूर, हमारा ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, और किसी का रखिए ना रखिए। तो कहिए कब तक उम्मीद रखूं? दिल्ली फोन किया है, देखता हूं क्या जवाब आता है। यस मैम। जेके एंड कंपनी, यस या योर दिल्ली कॉल। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, जेके है आप? हाँ हाँ, मैं जेके बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जेके साहब। सक्सेना हियर। क्या हुआ वो चीज का? स्पेशल स्टील। हाँ हाँ, स्टील। वो माल मंगाने की इजाजत नहीं मिलती। जी हाँ, इजाजत नहीं मिलती, वो बैंड आइटम है। कोई बैंड आइटम नहीं, हर चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। कीमत पूछो, कीमत जितने दाम लगते हैं लगा दो, काम होना ही चाहिए। जी बहुत अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, काम जरूर होना चाहिए। मैंने किसी से वादा कर लिया है। सबरवाल जी, आपका काम हो जाएगा। रीटा, दुनिया में हर चीज मिलती है, हर आदमी बिकता है, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। जेके, हम तो तुम्हारे हाथों बेदाम में बिके। क्या बिक रहा है, क्या खरीदा जा रहा है भाई? आ मुनीश। हेलो जेके। हाँ जीजा। ये रहे वो नक्शे जो तुमने मंगवाए थे। नक्शे तो समझे, लेकिन ये तो बताओ आजकल रहते कहाँ हो? जब देखो गायब।
कहीं इश्क तो नहीं कर लिया तुमने? कर तो लिया है, हमसे बगैर पूछे। तेरी जान ये तो इश्क है, तेरी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं मिल सकता। तो हमें दिखाओ कौन है। जरूर दिखाएंगे। और हमें भी। तुम्हें भी दिखा देंगे। कब? जब तुम लोग को। गुड। Toast for your girlfriend. थैंक यू। चीयर्स डार्लिंग। चीयर्स मनीष। अच्छा मुनीश, कल शाम तक के लिए रुक। ओके, बाय बाय। बाय बाय। मुनीश, मैं कल शाम को तुमसे नहीं मिल सकूंगी। क्यों? कल तो मैं जा रही हूँ। ये देखो पापा का तार आया है, फौरन बुलाया है मुझे। अच्छा तुम नीचे तो आ जरा। अच्छा मैं आती हूँ, तुम ठहरो। हाँ वापिस कब आओगी? पता नहीं, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चिट्ठी लिखोगी ना? क्या लिखूं? कुछ भी लिख देना। कुछ भी? याद आया, लिखूंगी बन पर बराबर काम हो रहा है कि नहीं, मजदूर ठीक ठीक काम करते हैं कि नहीं करते, और हाँ किसी मजदूर से मारपीट तो नहीं हुई, और कोई लड़की झगड़ा करने तो नहीं आई। I'll miss you. I'll miss you too, Manish. I love you. मनीष, मत हाथ लगा मुझे, बुज़दिल कहीं के। भैया से डरता हूँ, भैया से डरता हूँ। भैया न हुए शेर हो। तो क्या कहूँ, भैया से नहीं डरता? हाँ कहो, भैया से बिल्कुल नहीं डरता। अगर ये बात है, तुम मुनीश भैया से क्यों डरती हो? मैं बिल्कुल नहीं डरती। वो जिस दिन पूछेंगे मैं झट से कह दूंगी, मैं कुकी से शादी करूंगी। ये बात है तो तुम ही मुनीश भैया से कह दो ना, हम दोनों की शादी करते हैं। आहा, तुम मर्द होकर जेके भैया से नहीं कह सकते, मैं कह दूं, शर्म नहीं आती? रेनू, मैं कुछ ना कुछ कहने सुनने की जरूरत क्या? देखो, घर के लोग तो हमारे बारे में जानते हैं ना? हाँ। जब ठीक समझेंगे शादी कर देंगे। तुम भी कमाल करते हो बेटा, पहले बड़ों की शादी होती है या छोटों की? अभी तू है, मुनीश है, पहले तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर मैं रेनू और कुकी की बात करूंगी। माँ जी, आप तो समझती नहीं, जब ये छोटे थे तो और बात थी, अब ये दोनों बड़े हो गए हैं, लोग खामखा बातें बनाएंगे। जब शादी करनी होगी कर देंगे, लेकिन अभी इनकी मंगनी तो कर दें। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उन दोनों को इसी बात पर झगड़ा करते सुनकर आया। माँ, मेरे ख्याल में तो अब उन दोनों की सगाई कर ही देनी चाहिए। तुम्हारी भी यही राय है ना मुनीश? हाँ जी। देखा माँ, ये हुई बात। मुनीश, आज ये दोनों घर और करीब आ गए।